मैं साथियों ऐसे काले कानून, मैं ऐसे काले कानून से लेकर जो महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, जो महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, मैं ऐसी किताब यानी ऐसी पुस्तक के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। वो पुस्तक को किसने जलाया था इसके बारे में ही आपको बता देना चाहता हूँ। बड़े अच्छे से सुने साथियों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ में बाबा साहब ने जो मनु की किताब थी, जो मनुस्मृति थी, दहन की थी साथियों। तो हम सभी साथियों को मनुस्मृति दहन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन की थी, जो दलितों के लिए बड़ी घातक थी। तो साथियों में बाबा साहब जी समाज सुधार एक दार्शनिक महान राजनीतिक व्यक्ति थे, ऐसे विद्वान भी थे साथियों थे। मनुस्मृति नाम एक ऐसी किताब या पुस्तक को क्यों जलाया था आज, यानी कि आज 25 दिसंबर को। तो आप सभी जाने कि ऐसी पुस्तक को क्यों जलाया था। अब भीमराव अंबेडकर जी ने भले ही खुले शब्दों में कहा था, यह काला कानून है साथियों। यह ऐसा कानून जो मनुष्य की बराबरी नहीं देता साथियों। यह ऐसा कानून जो मनुष्य को पशुओं से बदतर जिंदगी देता है साथियों। ऐसा काला कानून, ऐसा कानून जो महिलाओं को अस्तित्व नहीं देता था। ऐसा कानून महिलाओं को जो स्वतंत्र से जीने की आज़ादी नहीं देता था। ऐसा कानून जो महिलाओं को बोलने तक की आज़ादी नहीं देता था। ऐसा काला कानून, ऐसा कानून जिस महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। ऐसा काला कानून जहां मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता था साथियों। तो साथियों मैं ऐसे काले कानून के बारे में बता रहा हूं जिससे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका दहन किया था, यानी कि जलाया था साथियों। तो सभी साथी इस पे आए हो तो इस पे लिखाएं, घंटी को दबाएं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें साथियों। तो मैं बता रहा हूँ साथियों तो साथियों ऐसा काला कानून जो महिलाओं को स्वतंत्र से बोलने तक का प्रावधान नहीं था साथियों, यह काला कानून है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ऐसे काले विधान को जलाया था साथियों। तो साथियों मैं ऐसे काले कानून के बारे में आपको साथियों विस्तार रूप से बता रहा हूं साथियों। आप बढ़िया ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो को शेयर करें। तो साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत में संविधान लिखने से पहले भारत में संविधान ही नहीं था साथियों। तो आपके परिवार में अभी भी थोड़ा सा अचैन दिखाई देता होगा साथियों, जो मनु से मिलता जुलता होगा साथियों, अभी भी बात मान। तो साथियों ऐसे काले कानून के बारे में मैं आपको बता रहा हूं साथियों। तो साथियों मेरे अंदाज से मूर्खों का ज्ञान था। मनुस्मृति के काले विद्वान अंत लिखने वाले व्यक्ति का नाम साथियों, जो काले कानून यानी मनुस्मृति के लिखने वाले ऋषि मुनि थे साथियों। तो साथियों इस बड़ी गंभीरता सुने साथियों। ऋषि मुनियों ने इस मनुस्मृति का लेखन किया था जहां महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था। आज बाबा साहब के संविधान की वजह से महिलाओं को पैर की जूती नहीं बल्कि इस देश का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है साथियों। तो मैं आपके बारे में बता रहा हूं साथियों कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए अंधों को आंख दी, पैर लंगड़ों को पैर, बेजुबान को जुबान बोलने की आज़ादी थी साथियों। तो साथियों मैं मनुस्मृति के बारे में बता रहा हूँ साथियों, तो जरूर सुने आप। मनु मतलब ऋषि मुनि ने
इस मनुस्मृति को लिखा था, तो साथियों तो देखिए इस काले कानून को लिखा था उस व्यक्ति ने, इस विधान को लिखा, इस बात को प्रतिपादित किया मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई भारत में, क्योंकि भारत में लागू था। तो साथियों भारत में मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत के ही लोग, भारत के रहने वाले मनुवादी विचारधारा के रहने वाले लोग जिनकी आस्था मनु विधान से मिलती थी साथियों, जिनके वर्ण बने युग पुरुषों से बने 4 वर्ण यानी कि ब्राह्मण मुख से पैदा, क्षत्रिय भुजाओं से पैदा, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से हुआ। तो साथियों जो पैदा होने की जगह क्या बदल गई है साथियों, मुझे तो ये पता नहीं साइंटिस्ट द्वारा। आज जो पैदा होते हैं वो सबको भली भांति ही पता है कहाँ से पैदा होते हैं, तभी तो कहता है मूर्खों का ग्रंथ है। तो साथियों जातियां किसकी होती हैं और जातियां किनकी नहीं होती साथियों, तो मैं भी अच्छी तरह आपको बता रहा हूँ साथियों। क्योंकि हाथी, कुत्ता, शेर, बिल्ली इत्यादि आपने देखे होंगे, तो इनको आपके अच्छी तरह से आप जानते होंगे ये किसका शरीर है। अब हाथी का शरीर भी जानते होंगे, कुत्ते का भी शरीर का जानते होंगे, बिल्ली के शरीर को भी अच्छे से आप जानते होंगे, अन्य जानवरों के शरीर को आप जानते होंगे। तो आप बता सकते हैं यह शरीर किसका है किसका नहीं है। तो जातियां साथियों जैसे जानवरों होती हैं, आप हाथी को अच्छे से पहचान सकते हो, बिल्ली को भी अच्छे से पहचान सकते हो कि बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये शेर है, ये चीता है और अन्य जानवर हैं। जैसे जातियां पेड़ों में होती हैं, जैसे नीम का पेड़, महुआ का पेड़, आम का पेड़, शरीफा का पेड़, उल्लू का पेड़, तेसू का पेड़, यानी कि अन्य तमाम पेड़ों की आप जानते होंगे। पक्षियों में जैसे उल्लू और कोयल, कौवा, अन्य तमाम के पक्षी होते हैं, तो इनमें जातियां होती हैं। जातियां मनुष्य में नहीं होती। बताऊं क्यों? क्योंकि भारत से लेकर अमेरिका और देशों में भी मनुष्य एक समान ही पाया जाता है, बनावटी एक ही पाई जाती है, मतलब एक सा ही पाया जाता है। तो उनमें जातियां नहीं होती क्योंकि बनावटी सब अगल हैं। जिनमें बनावटी अगल अगल चेंज होती है उनमें जातियां पाई जाती हैं साथियों। तो मैंने आपको बताया, तो मनुस्मृति के बारे में आपको आज मैं राहुल भाई, आपका राहुल अम्बेडकर MP 36 से बिलोंग करता हूँ। आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं साथियों, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके साथियों। तो हमने ऐसे काले कानून, ऐसे मनुस्मृति दहन के बारे में बताया जो 25 दिसंबर 1927 को महाड़ के सत्याग्रह तालाब के पास जलाई गई थी साथियों। तो आपने यह वीडियो आपने देखी होगी, ये मैं अच्छे समझा रहा हूँ साथियों। आपको आज मेरी आशापूर्ण विश्वास है कि आपने अच्छी तरह ही समझी होगी साथियों, क्योंकि बाबा साहब ने हमको आज़ादी दिलाई बोलने का, क्योंकि मनुस्मृति में हमें को दलितों को बोलने तक की आज़ादी नहीं थी साथियों, ना कपड़े पहनने की आज़ादी थी, ना ही हमको खुले आज़ादी थी। क्योंकि जब महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, आज महिलाओं को डॉक्टरनी से लेकर मास्टरनी से लेकर कलेक्टरनी से लेकर बड़े पदों पर है। तो ये संविधान की देन है। तो संविधान को सभी साथी अच्छी भली बात ही पढ़ें, और संविधान ही देश का सर्वोपरि है, और संविधान की वजह से लोग बड़े बड़े पदों पर है, वरना तो धम घोड़ी पर चढ़ने की आज़ादी नहीं देता साथियों। तो साथियों तो आपको मैंने मनुस्मृति के बारे में बताया है, तो आपने अच्छी तरह से सुना होगा, क्योंकि मनुस्मृति में स्वतंत्र से बोलने तक की आज़ादी नहीं थी, तो आपने समझा होगा। तो साथियों क्योंकि मनुष्य की बनावटी एक जैसी है, चाहे अमेरिका का व्यक्ति हो, चाहे किसी और देश का व्यक्ति हो, चाहे भारत का क्यों ना हो व्यक्ति, तो सभी जातियों के व्यक्ति जो बनाई हुई जाति है, ये छुआछूत भेदभाव जो मनु में लिखा था,
अत्याचार, जुल्म की जातियां मनुष्यों में नहीं होती हैं, जानवरों में। क्योंकि मनुष्य की बनावटी, चाहे अमेरिका को, जापान का हो, चाहे भारत का हो, चाहे कहीं और राज्य का भी हो, कहीं देश का भी हो, तो उनकी बनावटी आपको एक से पाई जाती है। जिसकी बनावटी एक सी नहीं पाई जाती उसमें जातियां होती हैं। तो मैंने साथियों बताया है आपको पेड़ पौधे पक्षियों के बारे में भी, तो ये जातियां उनमें पाई जाती हैं। तो साथियों, सम्मान साथियों, मनुस्मृति दहन की सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जो हमारे बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई थी आज के दिन, जो 25 दिसंबर को, तो मनुस्मृति के रूप में जो जलाई हुई थी, जो हमारी महिलाओं से लेकर जो 4 वर्ग बताए हुए, जाति भेदभाव को लेकर, छुआछूत को लेकर, अत्याचार के लेकर, तो आज बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाकर हमें स्वतंत्रता की आज़ादी और भारत का संविधान दिया है, जिसकी वजह से हम आज खुले बोल सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, जय संविधान। साथियों, पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें।